देखा जाता है। एक होता है आध्यात्मिक दृष्टि और दूसरा होता है व्यवहारिक दृष्टि। जो सारे प्रसंग अगर आप पूछते हैं कि राम जी ने सीता जी को क्यों छुड़ा, तो यही लोग पूछते हैं कि कृष्ण जी ने महिलाओं के कपड़े क्यों चुराए, ऐसा क्यों किया, बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सबके जो उत्तर है, व्यवहारिक उत्तर तो ये है कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका आध्यात्मिक उत्तर उन्हीं पुस्तकों के प्रसंग में है। तो ऐसा कहते हैं कि राम को एक राजा के रूप में जो नीति बनाना थी, तो वो राजा के लिए हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि राजा अपनी आलोचना या अपने लोगों की आलोचना को भेद नहीं कर सकता, राजा को कर्तव्य ऊपर रखना है। तो उस समय जब राम के सामने ये प्रसंग आया कि सीता की आलोचना हो रही है और आलोचना में ये कहा जा रहा है कि जो स्त्री कहीं और रही हो उसको पुरुष में, ये सब अब बातें जो आरोप है वो सब आप जानते हैं। तो राम ने चिंतन किया कि मैं राजा हूँ, नियम बना सकता हूँ कि इस तरह की आलोचना स्वीकार नहीं की जाएगी, लेकिन मैं जिस राम राज्य की कल्पना कर रहा हूँ उसमें प्रजा और राजा 100% सहमत होना चाहिए। तो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण ये था कि उन्होंने कहा फिर मैं एक नियम बनाता हूँ। लेकिन इसका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये भी है, कथा में वाल्मीकि रामायण में आता है, तुलसीदास जी ने तो नहीं छुआ, कि जब रात हुई और श्री राम जी को अपनी लीला समेटना थी, बार बार बैकुंठ से संदेश आ रहा था कि महाराज पैकअप करो, बैकुंठ सूना है, वापस विष्णु जी की इसमें आओ। तो एक दिन सीता जी ने राम जी से कहा था कि देखिए लीला समेटने का समय आ गया, आप तो अवतार लेकर आए थे 4 भाई एक साथ दशरथ जी के यहाँ, मैं वहां अवतार लेके आई थी लक्ष्मीकांत। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अब हमको पैकअप कर लेना चाहिए, तो आपसे पहले मैं जाना चाहती हूँ। दोनों की बातचीत हुई थी। अभी भी हमारे भारतीय घरानों में कई स्त्रियां अपने पति से ये जरूर बोलती हैं कि तुमसे पहले चली जाऊं तो ठीक हूँ, हालांकि तुम रहते हो तो भी कोई बहुत ठीक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये है कि मैं तुमसे पहले ही चली जाऊं। कई आज भी कई स्त्रियां पहले बोलती है भगवान इनसे पहले उठा ले, इनसे पहले उठा ले। एक मांग ये भी है भगवान से कि इनसे पहले उठा ले। तो एक मनोविज्ञान है स्त्री का। तो सीता जी ने कहा कि आपसे पहले मुझे विदा कर दो आप, क्योंकि फिर आपको अपनी लीला समेटना है। तब ये तय हो गया था कि सीता तुम कैसे जाओगी। तब उन्होंने कहा मैं तुम्हारा त्याग करूंगा, मुझे एक राजकीय व्यवस्था का समर्थन करना है, और उसके बाद तुम फिर अपनी देह त्यागना जब संतानों को जन्म हो। तब वो गर्भवती हुई, वहां गई, राम जी को सारी सूचना थी कि ये वहां है, फिर वो बालक आए और तब सीता जी ने देह त्यागी। तो ऐसा कहते हैं कि सीता जी की इस बात में सहमति थी कि हम दोनों को बैठ, क्योंकि लीला है, त्याग करनी है। तो अगर त्याग को आध्यात्मिक दृष्टि से, लीला की दृष्टि से देखेंगे तो वो विधान था कि ऐसा ही उस अवतार में ऐसा ही होना है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जब जब आपको अवतारों में ऐसे प्रसंग मिले तो आप देखना लाइफ इंटरकनेक्टेड होती है। तो सीता जी को शाप था कि तुम्हारी विदाई ऐसी होगी, क्योंकि सीता जी ने भी कुछ ऐसा काम किया था। एक बार एक पक्षी को बिछो में डाला था, वो शाप दे गया था कि आपको भी बिछो भुगतना पड़ेगा। राम जी को शाप था कि उनको पत्नी का बिछो। तो इंटरकनेक्टेड लाइफ होने से ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इस घटना को मुझे ऐसा लगता है इस रूप में लीजिए, इसमें स्त्री पुरुष का, ये वही राम है जो अपनी पत्नी के लिए संघर्ष करने आए हैं, ये वही राम है जिन्होंने शबरी को मान दिया होगा। तो ये स्त्री पुरुष की दृष्टि से देखें तो अनंत रहेगा। लेकिन सीता की सहमति थी और अपनी लीला को इस तरह से प्लान करें। तो आज भी पति पत्नी घरों में कभी कभी ऐसे निर्णय लेते हैं।